डीग जिले में गो संसद द्वारा गो ध्वज स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम गो स्थल, अनाथ आश्रम, गौशाला, एकलहरा और गोपाल जी के मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत श्री हरिदास त्यागी 108 श्री महाराज जी की, साथ ही गो संसद के सदस्य हेतराम शर्मा ने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती 1008 महाराज के आह्वान पर पूरे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए गो ध्वज स्थापना कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत डीग जिले में यह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गौ रक्षा और सनातन धर्म के ध्वज रक्षकों ने गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में सम्मानित करने का संकल्प लिया। कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची चेतना को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 161 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और रेस्क्यू टीम ने लगभग 7 फीट की सुरंग खोद ली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चिकित्सा टीम, पुलिस और प्रशासन की टीम बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर रही है। घटनास्थल पर जयपुर ग्रामीण सांसद, कोटपुतली विधायक, जिला कलेक्टर, एसपी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक संसाधन जुटाने हैं। वहीं अधिकारियों का मानना है कि आज दोपहर तक बच्ची को बचा लिया जाएगा। पाएंगे क्योंकि अभी हमारे रेस्क्यू जब काफ़ी समय बाद में ऊपर आ रहा है, क्योंकि टनल जो लंबा होता जा रहा है, तो उस हिसाब से अभी जो हमारा बदले का टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए अगर जब रेस्क्यू बाहर आएंगे तो उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। सर, रात को जैसे 5-5.25 फुट हो गई थी, तो रात में से काम चला है, थोड़ा सा अंदाजन कितना आप लक्ष्य की तरफ है? हाँ सर, हम लक्ष्य के और नज़दीक से नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। हर पल हर घड़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। जवान हमारे जो कि रास्ता प्रभारी आदरणीय मीणा सर और डायरेक्ट हमारे सीओ सर के साथ में लाइव कांटेक्ट में है। ऑनलाइन उनके दिशा निर्देश में सारा काम चल रहा है। वो सब मॉनिटरिंग चल रही है और हमारे जवान और हम सब मिलके और कार्य को जारी रख रहे हैं। सर, रात को भीलवाड़ा से एक टीम भी आई थी माइनिंग वाली, वो क्या इक्विपमेंट लाए थे, उनके क्या है? सर, हर संभव जो भी हमको लगता है कि हम और बेस्ट कर सकते हैं वो सब हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारे एक्सपर्ट को बुलाया गया है ताकि हम सही दिशा में माइनिंग कर सुधार करते रहें, कहीं हमारा डायरेक्शन गलत ना हो जाए। इसलिए बाकी चीज़ें हमारे जो सीनियर है वो चीज़ें वो अपने लेवल पे से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम अपने लेवल पे जो काम है लगातार जारी है। इक्विपमेंट क्या है सर? सर, ये इक्विपमेंट होता है अलाइनमेंट, कि हमको जिस तरफ खुदाई करना है उस तरफ हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं। बीच बीच में हम लोग इसका टेस्ट करते रहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ सावधानियाँ, विशेष सावधानियाँ बरत रही होगी आपने? हाँ, काफ़ी सावधानियाँ बरत रही। अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें सीसीटीवी कैमरे में कि बाहर जो हेल्पर जवान बैठा है उसका हाथ कम पा रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जमा हुआ, उसके शरीर के ऊपर पूरा डस्ट से वो ढका हुआ है, जैसे कि अभी कोई घाट से बाहर आया हुआ। बाकी जो अंदर जो जवान है वो पसीने में हो रखा है, पूरा डस्ट। जब टनल लंबा हो जाता है, अंदर डस्ट उड़ती है तो वो वही घूमती रहती है। तो हमारे जो जवान है उनको काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जवान एकदम डटे हुए हौसले के साथ, मोटिवेशन के साथ। पिछले 4 दिनों से इलाके में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बारिश के बाद शीतलहर ने ठंड को और बढ़ा दिया है। सुबह के समय घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिससे आमजन की दिनचर्या में प्रभावित कर रही है। ठंडे से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव जला रहे हैं, गर्म कपड़े पहने नजर आए हैं। वहीं घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड के कारण बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह और शाम के समय लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। पिड़ावा में मेघवाल समाज द्वारा आयोजित भव्य समारोह में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में शिक्षा, समाज सुधार, नशा मुक्ति पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में डग विधायक कालूराम मेघवाल, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समाज के जिला अध्यक्ष भागीरथ वर्मा ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने और शिक्षा के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। समारोह में शिक्षा, खेल, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रतिभान समारोह संपन्न हुआ, कैसा रहा है? आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और प्रतिभा सम्मान समारोह में यहाँ की कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और जिन छात्र छात्राओं ने अच्छे नंबर से जो पास है उनको सम्मानित किया और नए युवा जो सर्विस में लगे हैं उनको सम्मानित किया, जो रिटायर्ड हुए हैं उनको सम्मानित किया
और युवक व युवती परिचय भी रखें। ये बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, इसलिए मैं सभी यहाँ की कमेटी को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को और इस कमेटी को मेघवाल विकास समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सेवा सम्मान समारोह पहुंचे हो, किस प्रकार का प्रोग्राम और कैसे मोटिवेट किया गया है? मेघवाल समाज विकास समिति के माध्यम से जो आज आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें मेघवाल समाज की बहुत सारी प्रतिभाएं जो छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखती है और सोचती है कि मुझे भी अपने क्षेत्र में अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करना है। मेघवाल समाज के सभी लोगों ने मिलकर, भामाशाहों ने मिलकर, जिलाध्यक्ष महोदय यहाँ पर हैं, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों ने मिलकर, यहाँ के साथियों ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट देगा। मैं समझता हूँ हमेशा कि गाँव से निकली हुई प्रतिभा यदि उसको थोड़ी सी चिंगारी दी जाए तो आसमान पर जरूर पहुँचती। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम वही करके दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छिपा बड़ौद कस्बे में बीती रात चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। चोरों ने एक जिम और एक खाली मकान को निशाना बनाया। जिम में से इन्वर्टर, बैटरी और अन्य सामान चुरा लिए गए, जबकि खाली मकान से सोने चांदी के जेवरात, आभूषण, एक LED टीवी चोरी कर ली गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है। घटना पुराने छबड़ा रास्ते पर हुई, जहां पर CCTV कैमरे में लोगों ने चोरों की गतिविधियों को देखा। स्थानीय लोग लगातार हो रही चोरियों से डरे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये कैसे पता चला आपको? सुबह सोया हुआ था तो सुबह फोन आया कि ताले टूट गए, चोरी हो गई जी। यहाँ आके देखा तो सब कुछ तेजनेस हुआ पड़ा था। अलमारी टूटी हुई थी, सारे लोग टूटे हुए थे और मतलब सब कुछ बिखरा हुआ मिला। इसमें मुझे सोने चांदी की चीज़ें गायब है, यहाँ से LED टीवी गायब है, चादर वगैरह में लपेट के सारी चीज़ें ले गए। अच्छा, आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी? हाँ, आप कराएंगे पुलिस में रिपोर्ट। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम आशु है। जो ये चोरी हुई है किस प्रकार से आपको पता चला है? जब मैं सुबह मैंने मोबाइल उठा के देखा तो मुझे मेरा मोबाइल ऑफलाइन दिखा। फिर ऑफलाइन दिखा तो मैं यहाँ पर आया। मैंने आके देखा तो ताले टूटे हुए थे। तो कैमरे ऑनलाइन थे क्या? कैमरा ऑफलाइन देख के आया ना मैं। अच्छा, बंद हो गया था कैमरा। तो कैमरे बंद हो चुके थे? हाँ, कैमरा उन्होंने बंद करा, चोरों ने? जैसे वो इन्वर्टर निकालो ना तो बंद हो गया। जी जी। यहाँ से क्या क्या सामग्री चोरी हुई है जिम से? एक तो बैटरा और एक इन्वर्टर। सीकर के कल्याण सर्किल स्थित सीकर होटल और दुकानों के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। PWD द्वारा जारी नोटिस के बाद ही होटल संचालकों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके चलते कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से कल्याण सर्किल पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग को यह कार्रवाई करने की अनुमति मिली है, जिससे पहले 6 महीने पहले होटल नटराज के अतिक्रमण वाले हिस्से को भी PWD ने तोड़ा था। विभाग ने अभी तक भी कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर रखे हैं, जिन्हें जल्द ही हटाया जाएगा। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन का तार टूटकर गिरने से खेत में खेल रहे 2 बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई। अकलेरा थाना क्षेत्र के रीछवा मार्ग पर स्थित मकानों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार स्पार्किंग के दौरान टूटकर नीचे गिर गया। नीचे खेल रहे बच्चे करंट की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों को शवों को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि डिस्कॉम कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। डिस्कॉम के जयन दीपक कुमार ने बताया कि घटना के बाद सप्लाई को तुरंत बंद कर दिया गया है और विभाग की ओर से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जारी है। दुर्घटना हुई है। एक सेकंड लाइन का तार अचानक टूट के गिर गया, नीचे 2 बच्चे खेल रहे उनको लॉस गए, उनको लेकर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर तो इस पर किस तरह से क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें एप्लीकेशन रखेंगे घर वालों से, इसके बाद जो लीगल कार्रवाई की जाएगी। जलदाय और भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय दी। मंत्री ने कहा कि इस बार अच्छी बारिश हुई है, जिससे आगामी गर्मियों में पानी की कमी की संभावनाएं कम है।
साथ ही उन्होंने जोधपुर जिले में जल आपूर्ति और जल जीवन मिशन की प्रगति पर समीक्षा बैठक की और बताया कि पहले पुराने कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर नए कार्यों की शुरुआत होगी। मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी कनेक्शन प्रदान करने के काम की जानकारी दी और कहा कि इस योजना में कुछ समस्याएं आई है, खासकर जल उठाने की प्रणाली में कमी रही है, जिससे सुधार के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। अगले 2 साल में इसका समाधान होगा। उन्होंने बोरवेल और ओपन वेल में बच्चों की गिरने की घटनाओं पर भी चिंता जताई। देखो, जो जिले मापदंड में नहीं थे उन जिलों को हटाया गया है। हमारी सरकार ने जब समीक्षा की उस जिलों की सब कमेटी के अंदर मैं भी उसका मेंबर था। हमने पूरे देश के जिलों का निर्धारण कितना था, कितनी जनसंख्या के आधार पे 2011 के आधार पे, क्योंकि जनसंख्या अब नहीं अब होगी, 2011 की जनसंख्या के आधार पे जब हमने मापदंड देखे तो औसत जो एवरेज पूरे भारत के अंदर जिलों का 20 लाख की आबादी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 20 लाख तो नहीं, बाकी हमें 10 लाख की आबादी के अनुसार जो भी जिले मापदंड पूरे करते हैं, लगभग कम से कम 7 तहसीलें उसके अंदर हो, उसके अंदर 4 उपखंड हो, ऐसा 3 से 4 उपखंड होने चाहिए, 7 तहसीलें होनी चाहिए। अगर ये सारे मापदंड करते हैं तो उन जिलों को रोको, जो नहीं करते उनको हटाया जाए, क्योंकि देश का औसत 20 लाख का एवरेज है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका 50% बढ़ा सकते हैं। उससे कम अगर हम 3-3 लाख पे कोई जिले बनाएंगे तो उसका किस लेवल पे वो काम करेंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। जहाँ पे एक SDM का काम भी पूरा करने लायक इतना काम उसके लिए भी काम नहीं है, तो वहाँ पे अगर कलेक्टर के लेवल का अधिकारी हम बैठाएंगे करेंगे तो एक तरह से हम जनता के पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाते। और ये जितने भी जिले थे कोई भी मापदंड पूरा नहीं कर रहा था। कोई हमने बगैर भेदभाव के जो 10 लाख की पॉपुलेशन के आधार पे जो थे, और हम आगे भी कोई भी जिले बने, हमने अगर कहीं पे विरोध होता है, किसी भी जिले का हटाने विरोध होता है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपके दोबारा कोई ऐसा हो कि 10 लाख की पॉपुलेशन करने के आपके क्षेत्र में कौन जुड़ना चाहता है, 100% सरकार उस पर विचार करेगी। आसीन ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंभूलाल गुर्जर और नगर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश लाल मेहता की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला। सभा में वक्ताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा की और साथ ही ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंभूलाल गुर्जर ने कहा कि मनमोहन सिंह ने देश को विषम परिस्थितियों में आर्थिक संकट से उभरने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी सदैव विकास और एकता के लिए काम करती रहेगी नारा दिया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के सबसे बड़ा अर्थशास्त्री थे, जो 10 साल के अंदर मौन रहते हुए भी देश को बहुत आगे बढ़ाया। उसके बारे में हम कांग्रेस के पूरे परिवार, कांग्रेस का परिवार, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी आके श्रद्धांजलि अर्पित की। हम क्या कहना चाहते हो इस कार्यक्रम के बारे में? आज हमारे पूरे कांग्रेस ब्लॉक से सैकड़ों की तादाद में लोग आके इनको मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमें इनके जो बताए हुए रास्ते पे चलने का आह्वान हमने लिया। आज जो हमने मनमोहन सिंह जी के बारे में जैसा वो उनकी सोच है वैसे हम काम करेंगे। ठीक है, पास में रख, नीचे रखो। कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को हम सादर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनके द्वारा दिया गया राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा की स्कीम, आधार कार्ड से देश को जोड़ना, ऑनलाइन पेमेंट जो उन्होंने चालू किया, उन सब को आज इस पूरे देश को उस पर गर्व है और हम सब कांग्रेस जन इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जालौर शहर के हरदेव जोशी सर्किल स्थित हनुमान मंदिर में देर रात चोरी की घटना हुई। एक चोर ने मंदिर के दानपात्र को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर के दौरान मौजूद लोगों की सजगता के कारण उसे पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया और देर रात करीब 11:30 बजे घटना हुई, जहां पर एक युवक मंदिर में घुसा और दानपात्र को एक कोने में ले जाकर लोहे के औजारों से तोड़ने लगा।
दान पात्र को तोड़ने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मंदिर में पहुंचे और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।